आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और देखिए, मैं सबसे पहले बता दूँ कि देखिए अभी मेरे हाथ में एक पेपर है, हिंदुस्तान पेपर, जो मुंबई से और औरंगाबाद से बड़ी उसमें शाये होता है। ये पेपर 28 नवंबर बुरो जुमे के दिन का है, जो औरंगाबाद से शाये हुआ है। हिंदुस्तान नाम है पेपर का, और ये मुंबई से भी निकलता है। और ये पेपर हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में और आधे हिंदुस्तान में ये ऑनलाइन पढ़ा जाता है। एक बहुत बड़ा अखबार है जो तमाम मज़लूम तबक़ात की नुमाइंदगी करता है, और ख़ासकर मुसलमानों की तमाम मसाइल को बहुत बारीक बीनी के साथ जो है तो नज़र रखता है, और उसको हमेशा वक्तन फ़क्तन जो तो एक तहरीरों के ज़रिए नायब अंसारी की साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर ये आवाज़ को बुलंद करते रहता है, और ये आवाज़ कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारों तक, ऐवानों तक ये पहुँचाते रहता है। तो इसके चौथे पेज पे जो की ख़बर है, देखिए कि घाटी दवाखाना के अंदर 7,000 जन्म प्रमाण पत्र जो है तो सरकार की तरफ से मनसूख किए गए हैं, यानी कि रद्द किए गए हैं, जिसमें से छानबीन के बाद शुरुआती दौर में 210 के आसपास का आंकड़ा है जो मुकम्मल तौर से रद्द कर दिए गए हैं। ये एक अखबार की अपनी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि अखबार की रिपोर्ट है, काफ़ी मोतबर है। ये ऐसा नहीं कि भाई किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, ये उस टाइप का मामला नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं थोड़ी सी वो न्यूज़ पढ़ के सुना दूँ आपको इत्मीनान के साथ, ताकि तमाम देखने वाले और ख़ासकर मुसलमान इस बात को बहुत गौर से सुने। देखिए, उसकी हेडिंग है, घाटी अस्पताल से जारी करदा 7,000 पैदाइश व मौत सदाकतनामे मनसूख। औरंगाबाद नामानिगार। घाटी अस्पताल की जानिब से 1 साल के बाद जारी करदा पैदाइश व मौत सदाकतनामों को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मनसूख करने का फ़ैसला किया गया है। क़ानून के मुताबिक पैदाइश या मौत का सदाकतनामा 30 दिन के अंदर हासिल करना लाजमी है, लेकिन अस्पताल में कसीर तादाद में दरख्वास्त गुजार 1 साल के बाद आकर सदाकतनामा बना रहे थे। इंतज़ामिया के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 15 सितंबर 2025 के दौरान जारी करदा 7,214 सदाकतनामों में से अब तक 2,000 मतलब 100 यानी कि 100 सदाकतनामे मुकम्मल तौर से मनसूख किए जा चुके हैं, जबकि हुनूस कार्रवाई जारी है। बग़ैर मजाज अफसर की इजाज़त के 1 साल के बाद सदाकतनामा जारी करना क़ानूनी जुर्म है। मनसूख शुदा सदाकतनामों के लिए शहरियान को अब दोबारा मुकर्ररा क़ानूनी अमल के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल करना होगी। यानी कि मोटे अल्फाज में समझ लीजिए कि देखिए, जो भी मतलब किसी का इंतकाल होता है या फिर पैदा होता है, तो 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट निकालना होता है। जैसे घाटी में अगर आपकी बच्चे की पैदाइश हुई, लड़की लड़का जो भी है, तो 30 दिन के अंदर कार्रवाई करके आप जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट आपको हासिल करना ज़रूरी है क़ानूनी हिसाब से। लेकिन अगर 1 साल गुजर जाता है, तो फिर वो 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि भाई अब हमको ज़रूरी है पैदाइश का सर्टिफिकेट या मौत का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्युशा प्रमाण पत्र, तो उसके लिए फिर आपको जो तो इसका जो कानून ऐसा है कि हाई अथॉरिटी यानी कि ज़िला कलेक्टर साहब जो बड़े रहते हैं, ये उनके सामने जाता है मामला, और फिर उनकी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए से फिर वहाँ से मतलब ग्रीन सिग्नल मिलता है कि भाई ठीक है। क्योंकि साइड सी बातें, सबसे पहले ये पूछा जाता होगा कि भाई आप 1 साल के बाद कैसे आ रहे, तो फिर आपके जो भी टेक्निकल मसले मसाइल रहते हर एक घर में, कि भाई कोई बीमार रहता, किसका ऑपरेशन रहता, कोई आउट ऑफ गैवा रहता, या खुदा न खास्ता कुछ नाहगानी हालात ऐसे रहते कि उसमें देखते देखते साल निकल जाता। ये ऐसी बहुत सी तकनीकी बातें रहती। ये तमाम बातों की छानबीन और जांच करके जो है तो फिर उधर से फिर एक तरह का आपको एक वो मिलता है कि भाई ठीक है, मतलब वहाँ से फिर एक हुक्म जारी होता है कि भाई इनको जन्म प्रमाण पत्र या अथवा मृत्यु जन्म पत्र दिया जाए महकमे सेहत को, यानी कि महानगर पालिका के डिपार्टमेंट को। ये इस तरह का कानून है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, जो उसमें मेरा पैगाम है, ये है कि ये संख्या बहुत पूरे महाराष्ट्र में बढ़ी हुई है, यानी हर ज़िले की तादाद आंकड़ा अलग अलग आ सकता है। और चूँकि तमाम जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, और मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान, चाहे सियासी हो, समाजी हो, या फिर आप मज़हबी हो, ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आपको अच्छी तरह से इल्म है कि ये जो मामलात आ रहे हैं, ये घुसपैठिया यानी कि बांग्लादेशी मुसलमान जो बड़ी संख्या में भारत में घुसे हुए हैं,
जैसा एक माहौल गरमाया हुआ है, एक आरोप भी लग रहे हैं और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग, यानी बांग्लादेशी मुसलमान भारत में, कभी महाराष्ट्र में, कभी मुंबई में, कभी कभी मतलब यूपी में, कभी बिहार की तरफ ये पकड़े जा रहे हैं या पकड़े गए हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते की, कि मुंबई के अंदर कुछ मतलब 60-70-100 के आसपास का आंकड़ा है वो, कि जो काम वाली, जो घरों में काम करती हैं, वीआईपी बड़े बड़े बंगलों में काम करती हैं, तो वो मुसलमान बांग्लादेशी औरतें थी और उन्होंने अपने आप को जो है तो हिंदू बना लिया था, यानी कि हिंदू नाम से, यानी हिंदू नाम से उन्होंने अपना आधार कार्ड भी बना लिया था और वो आधार कार्ड के ज़रिए से जो है तो मुंबई के अंदर वीआईपी घरों में जो है तो बर्तन मांजने, कपड़े धोने का काम कर रही थी। जब पुलिस की कार्रवाई चली, जब इसकी पुलिस को एक मोतबर ज़राए से इत्तला मिली, उसकी छानबीन हुई, तो पता चला कि ये मुसलमान औरतें थी और बांग्लादेशी औरतें थी और ये इन्होंने अपने आप को हिंदू बताया और हिंदू बता के आधार कार्ड बनाया और उसके हिसाब से फिर उनकी जांच पड़ताल हुई और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह के वाक़यात सामने घटेंगे और ये पकड़े जाएंगे, और कितनी हैरत की बात है, एक मुसलमान के लोग यानी अपने आप को हिंदू बता रहे हैं या मतलब अपने आप को हिंदू बता रहे हैं कि हम हिंदू धर्म से आते हैं, तो फिर अब कितनी एक हम कह सकते हैं कि कितनी निचले स्तर की और कितनी घटिया हम बात कर सकते हैं कि अजीब सूरत हाल है। जिसमें तो चंद लोग, जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो मुफाद परस्त कहिए, कि जिनका कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कि बस किधर भी चलो, कुछ भी चलो, कोई एहसास नहीं कि हम कौन है, हमारा मज़हब क्या है, हमारी शरीयत क्या बोलती है, कोई एहसास नहीं, तो फिर ऐसे लोगों को क्या भरोसा। बहरहाल वो एक क़ानूनी मसला है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उसके वजह से यहाँ के हज़ारों और लाखों मुसलमानों पे एक शक की सुई घूम रही है कि भाई ऐसे कितने लोग होंगे कि जिन्होंने जो हो सकता है कि कुछ हिंदू बन गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि भाई कुछ आके जो है तो इन्होंने कुछ मुसलमान के आदमियों से शादियाँ कर ली होंगी, हो सकता है कि उन्होंने अपने नाम बदली कर लिए होंगे, हो सकता है कि डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र बन लिए होंगे। ये तमाम ये वजूहात है, ये ठोस वजूहात है, ये कुछ ख़याली बात नहीं है, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को जो है तो बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ प्रशासन का, सरकार का ताउन करते हुए, यानी उनके साथ मिलजुल के काम करते हुए जो है तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार भी आपकी मदद करना चाहती है, हमें भी सरकार की मदद लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो मनसूख हुए, अच्छा ख़ास बात इसमें ये है कि 7,000 पे जो वक्ती तौर से मतलब वो किया गया, रिजेक्ट किया गया, और जो जिसमें तस्दीक शुदा जो था हम 200, 2,100 यानी 2100 जो तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए गए। अब सवाल ये है कि ये पूरा मामला जो है तो मुसलमानों पे आके रुक रहा है। अब ये मुझे 1-2 बार कमेंट्स भी आए थे, या कुछ लोगों ने मिलके बोले थे, बोले अंजड़ साहब आप ऐसे कैसा बोल देते, आप डरा देते, आप यूँ करते वो करते, कि जन्म प्रमाण पत्र क्या, मृत्यु प्रमाण पत्र खाली मुसलमानों के वास्ते लागू है क्या, बोले ये तो आदिवासी है, हमारे दलित भाई है, मराठा भाई है, सभी धर्म समाज के लोगों पे है ना, बोले आप डायरेक्ट कैसा मुसलमानों की बात करते, बोले। तो मैंने कहा था भैया, बांग्लादेशी जो है ना, तो हिंदू नहीं घुस रहे, मुसलमान घुस रहे, और ये पकड़े भी जा रहे और पकड़े गए और कार्रवाई चल रही। इस वास्ते सरकार थोड़ा चौकन्ना होगी। और दूसरी बात ये है कि आपको मोटे मोटे तौर से बोला मैं कि बाहर के मुसलमानों को भारत में एंट्री नहीं है। हाँ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, जहाँ पर अगर हमारे हिंदू भाई बहन या कुछ परिवार अगर वहाँ पीड़ित होते हैं, उनको सताया जाता है मज़हब के नाम पर, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भारत देश ने जो है तो भारत सरकार ने अपने दरवाजे खोली हैं कि आप आइए, उसका कानून बना हुआ है, उस कानून के ज़रिए से रुजू होइए भारत सरकार से, अपनी तमाम तफसीलात को पेश कीजिए, सरकार आपकी निष्पक्ष जांच करेंगी और उसके बाद जो है तो आपको यहाँ की नागरिकता देने का काम करेंगे, यानी CAA बोलते हैं ना वो। तो ये चीज़ है तो हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं, जिसमें ईसाई आते हैं, जो भी आते हैं, और सिर्फ मुसलमान छोड़ के, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने, गैर मुस्लिम भाइयों ने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनाना चाहिए, कानून तो सबके लिए काम करता है, लेकिन एक मोटे तौर से समझाने का वास्ते पड़ा हूँ, और गलती से उनका रह भी गया या उन्होंने नहीं भी बनाया किसी वजह से, तो वो इतने मतलब खुसरवार नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो ये है, इस तरह से है कि हमारे जितने भी भारत, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे हिंदू भाई बहन जो पीड़ित होंगे, सताए जाएंगे, तो उनको भारत सरकार संरक्षण देंगी और उनको यहाँ पर ये कानून के ज़रिए से जो उन्होंने कानून बनाया है उसके अंतर्गत जो है तो नागरिकता देने का काम करेंगी। लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और यही वजह है कि पूरी शक की सुई या पूरी मामला जो है तो आखिरकार सुई आके टिक रही है मुसलमानों के ऊपर, कि बांग्लादेशी मुसलमान तो नहीं है, घुसे हुए तो नहीं है, घुसपैठे तो नहीं है, ये बात निकल के आ रही है। तो बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने हैं। और एक वजाहत कर दूँ कि मैं इसके ज़रिए आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और
जो है तो तमाम पॉलिटिकल हजरात है, समाजी जो संगठनाएँ छोटे मोटे जो तो गरीबों की इमदाद के लिए, मदद के लिए भागदौड़ करती हैं, इनको इंसाफ दिलाने के लिए काम करती हैं, छोटे मोटे लेवल पे धरना मोर्चा करती हैं। मेरी उन सभी से गुजारिश है कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर ये इस तरह का कानून के ज़रिए से जो रद्द हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर तो मुसलमान हुए। ऐसा नहीं कि घाटी के अंदर खाली मुसलमान ही आते, हमारा अदर समाज के भाई भी आते। तो उनको तो टेक्निकल मसला नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाई होंगे या दलित होंगे या आदिवासी होंगे तो उनको तो टेक्निकल मसला नहीं है। लेकिन मुसलमानों को इसलिए टेक्निकल मसला है कि ये देखा जा रहा है कि कई घुसपैठियाँ, कई बोगस मतलब जन्म प्रमाण पत्र या कुछ दीगर दस्तावेज न बना लें, तो इसकी वजह से जो है तो बहुत बारीकी से जांच चल रही है, खासकर मुसलमानों को लेकर। क्योंकि मुसलमान बोलते यहाँ के मुसलमान नहीं, बांग्लादेशी मुसलमानों पर नज़र है। यहाँ के मुसलमानों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ में हैं। बहरहाल अब जितने ये हो गए, अब ख़ास बात क्या है, अभी यहाँ से बहुत काम की बात शुरू हो रही। देखिए आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा। घाटी एक ऐसा दवाखाना है जो मराठवाड़े का अपने मराठवाड़ा डिवीज़न का जो है तो एक बड़ा दवाखाना है, और ये गरीबों के लिए, सभी समाज के गरीबों के लिए एक नेमत है, एक वरदान है कि यहाँ पर जो है तो बहुत ही कम पैसों में, यानी मुफ्त में बोले चलेगा, यहाँ पर इलाज होता है। बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, डिलीवरियाँ होती हैं, तो ये रोज़ होती हैं। तो यहाँ होता क्या है, जैसा कुछ अदर जानने से, लातूर से, परभनी से, जिंतूर से, खेड़ों से, पाड़ों से, गंगापुर से, वैजापुर से, सिल्लोड से, बुल्ढाने से, फुलंब्री से, जानले से, यात्राफ के जो भी और खेड़े पाड़े वहाँ से, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी के अंदर घाटी में आते हैं। क्योंकि देहातों में आज भी जो है तो मतलब बड़ी लेवल पर, सरकारी लेवल पे जो है तो मेडिकल की इतनी सहूलत फराम नहीं है। तो कुछ टेक्निकल पे जो है तो केस आ जाता है। मान लो भाई कोई महिला है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, फिर वहाँ के कोई मुकामी डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हारा बच्चा पेट में घूम गया, आड़ा हो गया, खड़ा हो गया, जो टेक्निकल बातें रहती, तो भाई हमारे पास ये मशीनरी नहीं है। अब एक काम करो, या तो आप कोई प्राइवेट में बता दो अगर आप पैसे दे सकते हैं, ताकत रखते हैं तो, या नहीं सीधा घाटी में जाओ। तो फिर क्या होता है, जानने का पेशेंट भी औरंगाबाद में आ रहा, नांदेड़ से भी आ रहा, जिंतूर से भी आ रहा, परभनी से भी आ रहा, जलगांव से भी आ रहा, और जो है तो गंगापुर से भी आ रहा, वैजापुर से भी आ रहा, खुलदाबाद शरीफ से भी आ रहा, मतलब इस तरह से दौलताबाद से भी आ रहा। खेड़े पाड़े के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो फिर उनकी डिलीवरी हो जाती। फिर उसमें होता क्या है, फिर वो 2-4 दिन 5 दिन जैसा भी एक रहता है, एक मेडिकल लेवल पे इनकी ज़रूरत के हिसाब से ना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो फिर 2 दिन में 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते। अब फिर उसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण से लोग आते तो वो जो है तो अपने अपने घरों को चल जाते। अब अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण के अंदर जो है तो मतलब जो ख़ास करके मुसलमान हैं, ये गरीब रेखा में आते, यानी कि कोई अक्सर देखा होगा ग्रामीण के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौज बेचते, फल फ्रूट बेचते, खेतों में काम करते, होटल में काम करते, पान पे चलाते, यानी कि तालीम के मैदान से भी दूर है। बहुत कम, मैं बोलता ना कि इल्ला माशाल्लाह 1-2% अखबार का मुताला करते हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते, बस ये हाँ वो में अपना जी रहे, बस कमा रहे, खा रहे, चल रहे, बस ऐसा मामला चल रहा है रिवायतन, जो हम देखते हैं आमतौर से। एक छोटी सी दुनिया होती है, छोटा सा गाँव होता है, और अपना दुनिया चलती रहती है। दुनिया में और क्या चढ़ा, कानून कायदे क्या आ रहे, कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होती। बस हमारे 1 या 2% को जो बाशऊर रहते, और जो बाशऊर रहते तो उनके मसले नहीं रहते, और जो बेखबर रहते, जो बेशऊर रहते, उनके मसले रहते, लेकिन उन तक ये बात पहुँचते नहीं। अब सवाल ये है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि गंगापुर के अगर मान लीजिए कि वो 25 मुसलमानों की डिलीवरी हुई होंगी, मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा, या 50 पकड़ लीजिए, साल भर में 50 तो होती है, मतलब 50 केस अगर मुसलमानों की घाटी में हुई होंगी, और वो उन्होंने मतलब प्रमाण पत्र लेके चले गए, और कोई खेत में काम कर रहा, कोई जंगलों में रह रहा, अब उनको क्या मालूम कि पेपर में क्या आया, किसने कुछ बोला भी नहीं, बताया भी नहीं, वो सारा जन्म प्रमाण पत्र लेके आगे अपने आके ला लिए। अब वो बच्चा जब 5 साल का होगा, और जब स्कूल में भी भेजेंगा, और वो जब, अब तो वैसा ज़माना नहीं रहा, अब भोला भाला ये वो, हाँ हाँ देख लिए, अब तो उसके ऊपर QR कोड आता, स्क्रीन कोड आता, अब तो बिल्कुल स्कैन आता, मारो अपना फसला, यानी 1 सेकंड में गूगल बता देता कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कि नहीं है, जैसा जो भी है। अब 5 साल के बाद अगर वो बच्चा, जब बच्ची बोलो या बच्चा बोलो, अगर जब एडमिशन को जाएंगे, जब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा तो यहाँ पर रिकॉर्ड है ही नहीं, मतलब तुम्हारा ये लिखलावा बराबर है, लेकिन ये सरकार की वेबसाइट पे नहीं है, मतलब ये या तो उसको बोगस कह सकते हैं, या रिजेक्ट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो फिर हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं करते। अब जब 5 साल 6 साल का बच्चा हो जा रहा या बच्ची हो जा रही, और जब उसका बाद में मालूम पड़ रहा है कि भाई हमने तो घाटी से निकाले थे, हमको क्या मालूम, किसी ने बताया भी नहीं, अभी 5 साल हो गए। अब 5 साल के बाद जब वापस महानगर पालिका आएंगे या घाटी में आएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर और सवाल खड़े होंगे कि 5 साल से तुम क्या कर रहे थे। अब जब उसका भी कानून होगा, फिर कोर्ट में जाओ, कलेक्टर उसमें जाओ, यानी कितनी तकालीफ बढ़ने वाली है। और पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा निकाले जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
जैसा जहाँ जहाँ पर किरट सुमैया साहब ने, जो बीजेपी के मतलब एक वो है, तो उन्होंने जो है तो मालेगांव का भी दौरा किया, जिंतूर का पंतुर तरफ भी गए, परतूर भी गए, औरंगाबाद में भी आए, और भी दो चार जगह गए। तो ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब शक शुबहात के नज़रिए से। तो अब सवाल ये है कि ये बेखबर लोग रहेंगे और टाइम पे इनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसी तरह से सिल्लोड़ है। अब सिल्लोड़ के अंदर समझो, सिल्लोड़ के पेशेंट, खासकर मुसलमान की बात करूँगा मैं, ये अगर घाटी में आए होंगे गरीबी के मारे, परेशानी के मारे कि भाई जो है तो पहली डिलीवरी है और बच्ची को जान को धोखा है, वहाँ के डॉक्टर ने बोले कि नहीं भाई ये केस डिफिकल्ट केस हम नहीं लेते, अब तुम घाटी में ले जाओ। अब घाटी में आए बेचारे, कैसे भी बाहर सराय में रोड पे सोए, कैसे भी गरीबी के मारे झाड़ के नीचे सोए, जमील बेग मस्जिद में आके जो भी बेचारे गरीब लोग गरीबों को खाना बांटते, कैसा भी मांग टंग के खाना खा लिए, 3 दिन अपना निकाले और अपने फिर गाँव में चले गए। अब गाँव में गए तो उन्होंने सर्टिफिकेट लेके चले गए। अब सर्टिफिकेट लेके चले गए तो सवाल ये है, तो फिर वो कैंसिल हो गए। अब फिर सवाल ये हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि अभी 1 साल के बाद जो आके जैसा बताया जा रहा कि 1 साल के बाद कैंसिल हो गए, तो ये खबर उनको नहीं पहुंच रही। मतलब ये खबर, क्योंकि वो एक साल के उन्होंने लेके चले गए ना, और बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये है, हालांकि 1 साल के बाद आए हुए हो। अब वो क्यों आए हुए हैं उसका भी रीज़न है, हमारे तजुर्बे की बात है और काफ़ी लोगों को मालूम है। और इसमें घाटी प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, वहाँ स्टाफ की कमी रहती। हालांकि वहाँ पर कम से कम, जैसा मिसाल तौर पर अगर 4 कर्मचारी का काम कर रहे होंगे तो कम से कम 10-12 होना चाहिए, और टैलेंटेड होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी, मराठी अच्छी, ये अच्छी, अनुभवी लोग, कंप्यूटर के माहिर, जानकार, ये होना चाहिए। हमने खुद देखा, चल रहा है मामला, 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लोड है, बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसमें घाटी प्रशासन की ज़र्रा भी गलती नहीं है। तब इसमें हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं, ये इनकी आपकी जवाबदारी बन जाती है कि जो 1 साल के बाद रिजेक्ट हुए लेकिन वो गफलत में है, वो उनको लगा कि भाई हम लेके आ गए हमारे खेतों में उसमें काम कर रहे, और वो उनको मालूम ही नहीं कि हमारे बच्चे का बच्ची का जो है तो सर्टिफिकेट के मतलब जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हुआ, तो आगे उनकी कितनी जो है तो परेशानियाँ पड़ेंगी। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये बहुत टेक्निकल मसला है ये, आप इसको ये नहीं बोल सकते अरे मियाँ अंसारी साहब तुम कैसी बात कर रहे, आप पैदा करें ना, उन्होंने, उनका काम है ना कि हर टाइम आपको नहीं बोलना क्या, शायद हमसे पूछ के पैदा करे क्या, बच्चे हमसे पैदा पूछ के करे क्या। हमारे पास रिकामे लोगों भी है, क्योंकि मैंने 2-4 लोग बोला ना तो मेरे को ऐसा बोले करके मैं तब बिंदास बोल रहा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा ना, तो बोलेंगे यार तुम चैनल पे ऐसी कैसी बात कर रहे, लेकिन मेरे को बोले लोगों ने करके मैं मजबूर होकर बोल रहा। तो बोले मतलब क्या है, खैर ये बोलना बताना छोड़ दीजिए। अब ये हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह सियासी लीडर है। अब ये क्या, आप एक काम कीजिए, आप कोई ऐसा अभियान चलाइए और मस्जिदों के ज़रिए से, जैसा जुमे की नमाज होती है खेड़े में होती है, पहाड़ी में होती है, जैसा हमने वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते चलाया था, एक लेटर निकला था, हर मस्जिद के अंदर पॉम्फलेट पहुंचा था कि भाई वो आपको वो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जब शुरुआती दौर चढ़ा था कि भाई हम ये बिल को नहीं मानते, ये ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, उसके ऊपर धरने भी नहीं हुए, उसके ऊपर मोर्चे भी निकले, उसके ऊपर जो है तो पान टपरिया पे, होटलों पे QR कोड लगाए कि भाई ये स्कैन पे डालो, ये आपकी एप्लीकेशन जो है तो केंद्र सरकार तक पहुँच जाएंगी। यानी आप कितने एक्टिव हो गए थे, यानी कि गली गली में मुहिम चल रही थी। अरे कौन चला रहे थे मुहिम? सब मिलकर चला रहे थे। इसमें सियासी लोग भी थे, समाजी लोग भी थे, और बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन ले रहे थे? मजहबी तंजीमें ले रही थी, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी कि हमारी शिनाख्त है, हमारी शरीयत है, हमारे खानखा है, हमारे म्यूँ है और हमारे त्यों है, और एकदम जज्बाती अंदाज में माहौल चल रहा था। तो बोलने का मतलब क्या है, ठीक है आपने अच्छा काम किया, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आज हज़ारों जो मुसलमान जो गफलत का शिकार है, अब इन पर अगर कल को अगर तबाही होंगी, इनकी अगर कुछ उनके ऊपर आँच गिरेंगी, ये परेशान होंगे, तो फिर इन्होंने क्या करना? ये सवाल है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमको क्या मालूम गंगापुर में कौन आए थे घाटी में अपने अपने डिलीवरी के वास्ते, हमको क्या मालूम सिल्लोड़ से कौन आए थे, हमको क्या मालूम जिंतूर परतूर से कौन आए थे। क्योंकि मैं 2-3 महीने पहले जिंतूर पंतूर के 2-3 केस देखा, जो बेचारे 5-7 चक्रा मार रहे, ऐसे भी लोग मैंने देखा। तो बोलने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है तो एकदम जो है तो जुमे की नमाज के ज़रिए खुतबात के जो है उसमें जो तो 5 मिनट इसके ऊपर बेदारी मुहिम चलाई जाए कि भाई जो सिल्लोड़ है तो जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है, तो भाई आप एक लेटर निकालो। जब इंडिया लेवल पे आप लेटर निकाल सकते वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते, तो इसमें लेटर निकालो ताकि इसकी अहमियत वाज़ा हो जाए, इसकी अहमियत बढ़ जाए। लेटर ऐसा निकालो कि भाई तमाम जो है तो मस्जिद के ज़िम्मेदारान से, मुसल्लियान से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, खेड़े में, छोटी बस्ती में अगर आपकी डिलीवरी अगर घाटी दवाखाने में हुई होंगी, या आपके मुकामी सतह पे अगर मुकामी लेवल पर भी अगर हुई होंगी, अगर वो और आपने ये साल के अंदर निकाले होंगे,
तो आप दोबारा रुजू हो। आप पहली बार तो कोई इंटरनेट पे जाके जो तो मालूमात लो कि आपका सर्टिफिकेट ज़िंदा भी है कि मुर्दा है, यानी कब कैंसिल होगा। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसका जो सरकारी जो गाइडलाइंस आई हुई है, गाइडलाइंस ये चाहिए है कि आपको दोबारा फिर कागज़ पत्र जमा कराना है। भाई जो बच्चे की डिलीवरी हुई तो उसका आधार कार्ड तो अब तो क्या चढ़ा आपको मालूम है, लेकिन उसको समझो स्कूल की टीसी भी मांगेंगे साथ में कि बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है। भाई वो टेली करेंगे ना, बस जो आधार कार्ड में नाम है टीसी में वही है क्या। अभी थोड़ा सा जांच का दायरा बढ़ गया। अब जब आधार कार्ड को नहीं मान रहे, उसके बदले में जो है तो इक्वल टू को टीसी को मान रहे, या ग्राम पंचायत के लेटर को मान रहे, या कोई और सरकारी दस्तावेज को मान रहे, उसके बदले में जिसके अंदर तुम्हारा नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्लियर वजाहत के साथ लिखी हुई हो, तहरीर तौर से मजबूत हो, तो वो बात वहाँ है। तो इसके अंदर फिर तुमको जब अधिकारी मांगेंगे, बोलेंगे आप एक लड़की है, उसकी डिलीवरी, उन्हें बोले साहब ये मेरा आधार कार्ड। अब बच्ची को पूछेगा भाई तुम कितनी पास है, तो बच्ची कुछ ना कुछ बोलेंगी ना। अब इतना पुराना ज़माना छोड़ रहे हैं, अब बोलेंगे कि मैं 7वीं पढ़ी हुई है, हमारे पास 7वीं तक ही था, इस खेड़े पाड़े के अंदर हमने 4थी पढ़ी हुई है, हमारा अब्बा ने बाद में शादी करा दे। अब पुरानी कहानी चलेंगी ना, तो 4थी पास की भी टीसी अहमियत रहती कि नहीं, क्या घर में बनाई रहती हो डुप्लीकेट, तो वो उसके अंदर लिखा रहता बच्चे का पूरा नाम, उसके बाप का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, और वो हिसाब से आधार कार्ड में है क्या टेली हो जाता। इसी तरह से उसका शोहर यानी उसका दूल्हा, भाई तू कहाँ गया बाबा, भाई मेरा ये आधार कार्ड है, चलो ठीक है, तेरा क्या है, कुछ है क्या तेरा, मतलब उसके अलावा जिसके अंदर तेरा पूरा नाम, तेरी वल्दियत और डेट ऑफ बर्थ मैच होती हो है क्या, तो बताना पड़ेगा ना भाई ये है मेरी काली पीली टीसी जो भी है, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं ग्रेजुएशन 12वीं जो भी है, ये सब थोड़ी जांच पड़ताल होंगी, फिर इत्मीनान होगा एक कानूनी तौर से। और उसके बाद जो है तो फिर हो सकता है तुम जो गांव से रहते हैं वहाँ के सरपंच से भी हो सकता है वो लेटर मंगाए कि भाई वाकई गांव के रहने वाले हैं कि नहीं है, हल्का फुल्के एक जांच का जो हिस्सा रहता मतलब प्रक्रिया एक कानूनी तौर से जो ज़रूरी समझी जाएंगी वक्त के हिसाब से वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन के बाद आओ तुम्हारा सर्टिफिकेट लेकर चल लो। ये पूरा इस मरहल से गुजरेंगे। अब सवाल ये है कि जो ऐसे अगर 50 केस होंगे सिल्लोड़ से, अगर वो गरीब होंगे और वो हाँ किराया भाड़ा करके खर्चा करके आ भी सकती नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या करना है। ऐसे गरीब लोग जो बेचारे मौज बेचते दिन भर, उनके छोटे मोटे मतलब और घर जातियाँ भी है लेकिन आमदनी नहीं के बराबर है, तो क्या करते घर जातिया को चाटते बट्टे। अरे भैया अगर आमदनी फुल है, औरंगाबाद देखते ना किराया मतलब लोग किराए से 10-20 हज़ार किराए दे रहे, आमदनी फुल है, लेकिन खेड़े पाड़े में घर खुद के है, ये आमदनी नहीं है, खाने को मरते भूखे रहते बेचारे कभी कभी। तो ये आलम को ये सच्चाई है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर जो है ना, तो आप अपनी बेदारी मुहिम चलाओ अखबारात के ज़रिए से, बयानात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, और बोलो कि भाई सिल्लोड़ के अंदर ये साल के अंदर किसने डिलीवरी कराया क्या, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपना अपना जो है तो चेक करा ले, और वहाँ के सिल्लोड़ के मस्जिद के ज़रिए बोलने लगाओ। तो जाहिर सी बात है भाई, वो जुमे की नमाज़ में सब आते हैं ना, तो पास टाइम में हो जाता, कोई आता है कोई नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे जो भी है तो, लेकिन जुमे के अंदर तो हर मुसलमान आता। आज जब हर मुसलमान जब आता, और जैसा मैं है, अब फ़र्ज़ करो मेरी बेटी की समझो डिलीवरी घाटी में हुई और मैं बैठा सिल्लोड़ की मस्जिद में, और इमाम साहब बोले कि देखो भाई एक ज़रूरी ऐलान सुन लिए, भाई ये साल के अंदर सिल्लोड़ के अंदर अगर कोई किसी बच्चे की या किसी की बीवी की डिलीवरी अगर घाटी में हुई होंगी, तो भाई उनके वो जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो गए। भला क्या, ज़रा ध्यान लगा के सुनो, खेड़े भाड़े स्टाइल में सुनो, कैंसिल हो गए तो आप नेट पे जाओ और एक बार चेक करो, अगर वहाँ रिजल्ट बताया, कैंसिल बताया, क्यूरी बताया, तो फिर वापस से तुमको घाटी में आना पड़ेगा। और उसके बाद से जो है तो अपने जो टीसी बोलो, आधार कार्ड बोलो, तुम्हारा वापस से जो है तो वहाँ फॉर्म जमा करके आपको देना पड़ेगा। नहीं तो फिर तुम ऐसी सादगी में रह जाएंगे, बच्चा 5 साल का हो जाएगा, बाद में स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, फिर तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो अपना अपना चेक कर लो। तो ये हर खेड़े में पाड़े के मस्जिद में जुमे के एलान में खुतबा होगा ना, फिर उनको मालूम पड़ेगा, और हाँ यार सारा मेरी बेटी की तो 6 महीने पहले डिलीवरी हुई, को बोलेंगे 8 महीने पहले हुई, को बोलेंगे हाँ साल बाद तो मेरा नवासा होगा, मेरा पोतरा होगा, मेरा बच्चा होगा, एक ऐसा मतलब। तो उसमें क्या होगा, उनको बेदारी रहेंगी, न गफलत में पड़े रहेंगे, हज़ारों हज़ारों मतलब पेंडिंग केस रहेंगे, फिर वो लापरवाही हो जाएंगी, फिर बच्चे 5 साल के हो जाएंगे, फिर स्कूल में जाएंगे, सरकारी बोलो प्राइवेट बोलो जाएंगे, तो फिर वो बोलेंगे लाओ तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, भैया बोलेंगे यार फिर वो अब मैंने कहा ना कि एडवांस ज़माना हो गया, डायरेक्ट हमारा बता देता हूँ। अब बोलेंगे तो तुम्हारा है नहीं, फिर तुम क्या करेंगे, फिर कितनी परेशानियाँ बढ़ेंगी। फिर ये बोलेंगे तुम 5 साल से क्या कर रहे थे, फिर ये कैसा बोलते बोलेंगे साहब हम भूखे मरते, हम तो मट्टी काम को जाते, हमको क्या मालूम, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते, हम तो टीवी भी नहीं देखते, हम सुबह जाते शाम को लाते, हम सुबह जाते शाम में लाते, खाते पीते साहब हम तो गरीब है। अब ये बातें जो है तो परेशानी की मुसीबत की अपने घर की बातें है नहीं, लेकिन सरकारी सतह पे जो कानून की कायदे की बातें रहती है तो उसको वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर थोड़ी चढ़ने वाला रहे तुम मट्टी काम करते क्या, हाँ ठीक है तुमको माफ़ कर दे जाओ, ऐसा होगा। तो हमारी जो तारों पर जो इस्लामी तंजीमें जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरे आप बहुत काबिल सताइश काम करते हैं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये भी अपील करो साथ में, जैसा फ़र्ज़ करो कोई जालने से आया, कोई नांदेड़ से आया, अब ज़ाहिर सी बात है इसमें 90% गरीब आते, 10% मतलब ठीक ठाक घर के आ जाते बहुत मजबूरी में, कि अपने घाटी में बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े मास्टर आए, तुम्हारा ज़रा बच जाएगा मामला, जो भी है बच्चा, ये वो जो भी है, लेकिन 90% सब गरीब ही आते। तो अब वो गरीब ने, फ़र्ज़ करो नांदेड़ का केस है, जिंतूर का केस है, एक मिसाल बता रहा मैं आपको, या अपने बुल्ढाने का केस है, फुलंबरी का केस है, जाफराबाद का केस है, अभी यहाँ आ रहे, अभी गरीब है, अब यहाँ आ रहे, यहाँ क्या होता, एक काम करो तुम कल आओ। अब वो जाफराबाद से आया बंदा या नांदेड़ से आया बंदा, अब उन्हें क्या करना, तो कोई ऐसे व्यवस्था करो, व्यवस्था तो है ही मस्जिद जमील बेग के अंदर खाने पीने की, तो ऐसा भी करो कि भाई जो इस तरह के जो केस है, हमारा हेल्प नंबर है, हेल्प नंबर भी दो, अगर इस केस के अंदर औरंगाबाद में आ रहे हैं तो हमसे आप रुजू हो, ताकि हम तुम्हारी अखलाकी एक कानूनी मदद कर सके। तो आप भी अपने उनके कागज़ चेक करो कि उनके कागज़ में गलतियाँ हैं क्या, और गलतियाँ हैं तो किस तरह से, उनकी रहनुमाई करो। और जो तंजीम, चाहे कोई भी तंजीम बोलो, संगठन बोलो या कोई नेता बोलो, अगर वो उनकी मदद कर रहा है तो उसकी 2 कॉपी 6-7 कॉपी की ज़रूरत अपने पास भी रिकॉर्ड को रखे, और उनको बोलना अगर तुमको कोई परेशानी हुई तो हमको फ़ोन करो। हो सकता है भाई, अगर आपको लगता है कि एकदम इसमें क्लियरिटी है, इसमें कुछ कमी नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है परेशानी वाली बात, अगर उनको सताया गया तो फिर आप कुछ कानूनी तौर से हम जो है तो पुलिस इंतजामिया से, जिला कलेक्टर साहब से, विभागीय आयुक्त साहब से हम नुमाइंदगी कर सकते कि साहब ये सिल्लोड़ के 10 केस है, जानले के 15 केस है, 10 केस, सब मामला क्लियर है, फिर उनको सताया क्यों जा रहा, फिर आप बोले कि देर हुई तो फिर ऐसा फिर वैसा वैसा, तो हम एक अच्छे अंदाज से हम मदद कर सकते। लेकिन जब करेंगे, जब सारे बातें शवाहिद के साथ ये सामने टेबल पर रहेंगे, तो हम अधिकारी साहब से रिक्वेस्ट करके बोल सकते, या उनको कन्विंस कर सकते, या उनको समझाने में हम कामयाब हो सकते। लेकिन हमारे पास कोई छरेंगा नहीं, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, और वो बड़ा जातिवाद हो रहा, वो बड़ा हमको साथ अच्छा हो रहा, वैसा हो रहा, और उनको बोले तुम्हारे पास क्या है, तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है, ये हवा बातें चलेंगी नहीं। अब जो इल्ज़ाम लगा रहे उसका सबूत भी होना, अब ये हवा में बात चलने वाली नहीं। अब तक चल गया चल गया चल गया। बहरहाल ये वीडियो बनाने का सिर्फ जो मेरा पैगाम था इसके अंदर वो ये था कि ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। और मैं आखिरी में आपको एक ही सवाल करूँगा कि भाई अल्लाह ना करे इनके पास वाकई कोई ऐसी पेचीदगियाँ, यानी टेक्निकल पेचीदगियाँ रही और वक्ती तौर से इनको हरेसमेंट हुआ, और ये आंकड़ा हज़ारों में जा रहा है, ये आंकड़ा मजबूरी तौर से 6-7 ज़िलों का आंकड़ा निकाल लिया जाए या पूरे महाराष्ट्र का निकाल लिया जाए तो फिर लाखों में चल जाता है। अगर मान लीजिए फिर अगर 1 लाख लोगों को वक्ती तौर से जो है तो उनको हिरासत में लिया गया एक जांच के नाम पर कि भाई आपको हिरासत में लिया जाता है, अब हम आपकी निष्पक्ष जांच करेंगे कि क्या है, और ये आंकड़ा समझे 1 लाख मुसलमानों को मतलब जांच के नाम पर बुलाया जा रहा, तो फिर क्या जो इस्लामी तंजीमें हैं, बड़े बड़े मुसलमान के लीडर है, ये आप खामोश बैठेंगे, अच्छा हुआ 1 लाख गए अंदर गए ना, अच्छा हुआ, सड़ो अंदर, सड़ो, चलो चलो अंदर, हमारे क्या बाप का जा रहा, तुमने गलतियाँ करे, तुमने लापरवाही करे, तुमने कागज़ टाइम पे नहीं मनाए थे, जाओ जूते खाओ, ऐसा बोलेंगे। नहीं, हमारे पास तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का और हाई कोर्ट में जाने का ऐसा जुनून है, और अब बाप रे ऐसा जुनून है, ऐसा बोलते नहीं मैं ज़िंदगी में एक बार ताजमहल देखूंगा, तो हमारे कुछ संगठनों का जुनून है कि हम सुप्रीम कोर्ट, यानी ऐसा लगता है उनको कि हमको गार्डन में जा रहे। ठीक है, अरे भाई 4 अगर मुसलमान पकड़े जाते, बाद में पेपरों में आता कि रिहा भी होते, लाखों रुपये लगते, मतलब कुछ हुआ ना, वो जेल में चले गए, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए, फिर लाखों रुपये खर्चा हो गए, फिर 10 साल के बाद बाहर आ गए, मतलब वो अभी बीच में पेपरों में आया, यानी कि बाज़त भरी हुई, तो हमारे पास मतलब फिर नहीं चाहते में बोलना पड़ा ना, तो 1 लाख लोगों ने जेल में जाना, इन्होंने 6 महीने साल भर सड़ना, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये सारी टेक्निकल वजह थी, ऐसा थी वैसा थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आना कि नहीं इनको एक मौका दिया जाए, इनकी वापस से जाँच की जाए और उनको वापस से भी जन्म प्रमाण पत्र दिए जाए। फिर उसके वास्ते बड़े पैमाने पर मूवमेंट चलेगा, फिर मदद इमदाद के दरवाजे खुलेंगे, फिर इसमें चंदे का माहौल पैदा होगा, फिर 1 लाख के 2 लाख की मोर्चे निकलेंगे, फिर निवेदन होंगे, यानी हमारा मिजाज जज्बाती मिजाज। और अगर 10-12 साल का अगर मुसलमानों की तंजीमों का बोलो या लीडरशिप का बोलो, अगर हम एनालिसिस करें, मतलब जायज़ा लें, तो जितने जज्बाती माहौल के हमारे पास धरने निकले, मोर्चे निकले, निवेदन निकले, सब के सब फैल गए, और इसमें मुसलमानों की ज़िल्लत रसवाई हुई, और कहीं ना कहीं और बहुत सी जगहों पर मुसलमान जूते खाए और मुसलमान जेलों में गए। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, काफ़ी लोग शिकायत भी रहती। मैं आपको एक दो मिसाल दूंगा कि भाई हमारे पास आरक्षण के वास्ते कितने मोर्चे निकले हुए कि मुस्लिम आरक्षण दो। इलियास क्रिमानी साहब की क़यादत में, मुस्लिम अवामी कमेटी क़यादत में 5.5 लाख का औरंगाबाद धरना मोर्चा हुआ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, सब ने अच्छी कोशिश की, मेहनत की, लेकिन आरक्षण मिला क्या, एक जज्बाती माहौल बन गया था, नहीं मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, ये हो रहा, और क्या सरकार किसकी बोले,
तो बोले सेकुलर सरकार है बोले, और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नंबर 1 मिसाल। नंबर 2 मिसाल, रामगिरी महाराज, उन्होंने जो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मामला आया था कि भाई गुस्ताखी हुई, ये हुआ वो हुआ, पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी धरने मोर्चे हुए, बड़े बड़े, यहाँ औरंगाबाद से भी मोर्चा गया, वो सारी बात हुई हर जगह, यहाँ तक के धरने बैठे, 10-10 12 दिन बैठे, तमाम बिला तफरीक सभी पार्टियों ने आके जो है तो जो धरने पे मोर्चे बैठे थे उनको जो है तो समर्थन दिए कि हम आपके साथ में, यार ये गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ 65 के 66 उनके ऊपर FIR दर्ज करा है मतलब, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। यानी कि, और उस टाइम मैं आपको एक याददान तौर पे कर दूं कि रामगिरी महाराज ने एक नेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते कहा था कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने जो है तो उनकी किताबों को और कुछ उनकी जो उलमाए दीन होते हैं, कुछ मजहबी तकरीर करने वाले, उनके बयानात की रोशनी में मैंने सुना हूँ, पढ़ा हूँ, उसकी बुनियाद पे कहा हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप आके मेरी इस्लाह कर दो या मेरे से बात करो। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे वहाँ गए नहीं हो, हम रोड पे बैठे, हमने तय करे थे हम रोड जाम कर देंगे, महाराष्ट्र जाम कर देंगे, और वो बंदा वो महाराज बोल रहे कि मेरे को समझाओ। तो वो खुद एक आह्वान कर रहे, नेशनल मीडिया के जरिए आह्वान कर रहे कि आके आप मेरे आश्रम में आके मेरे को समझाओ कि भाई मेरे से क्या गलती हुई। लेकिन हम वहाँ नहीं गए। और दूसरा क्या कर रहे, हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुला रहे, आओ एकता बतानी है, एकता बतानी है। और जहाँ से लफड़े बढ़ रहे, पूरे हिंदुस्तान में आग लगने का डर है, तो वहाँ एकता नहीं बता रहे, वहाँ बड़े नहीं हम रोड पर रहेंगे। अब कैसी सलाहियत है हमारी? मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि जज्बात का जो माहौल होता ना, इसमें मुसलमान जूते खाते, जलील होते, शर्मिंदा होते, नदामत होते, और फिर आखिरी में क्या होता, कानून का हथौड़ा चलता, फिर बोलते माई बाप आप जो बोलेंगे मंजूर है। ये सबूतों के साथ है, ये सारे आंकड़े। तो बहरहाल ये मजबूरी में कोई हवाला इसलिए देना पड़ा कि आप तो भी जागो। ये 7,000 है ना, ये मैं भी तो 1,000 हो सकते कि भाई कहाँ मुसलमान जो बेचारे जो भोले भाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीबी के मारे जो है तो रहते। अब मैं दूसरी एक एग्जांपल में देता। अब देखो टेक्निकल मसला कैसा है, देखो मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ कि भाई मैं रहता समझो सिल्लोड़ में, और मैंने मेरी बच्ची दिया जाफराबाद में। अब मेरी पहली बच्ची की शादी, अब पहली बच्ची की डिलीवरी कहाँ होती, माँ जो तो माँ बाप के वहाँ होती, और मैंने मेरी बच्ची कहाँ दिया, जाफराबाद में। ठीक है, अब बच्ची की डिलीवरी का मसला आया, पहली डिलीवरी, पैलन इसको बोलते, पैलन, वो मेरे घर में है। अब मैं गरीब, मैं बेचता आम मौज, मतलब भंगार का धंधा। मैंने प्राइवेट में जितनी ताकत ही कराया, बाद में हल्लू से डॉक्टर बोलता है कि नहीं तुम्हारी बच्ची कमज़ोर है, उसमें अंदर खून की कमी है, और वो ऐसा है, और वो बहुत नाजुक है, अगर कुछ भी हो सकता है, बच्ची की भी जान सकती है, माँ की भी जा सकती है, ये डिफ़िकल्ट केस है, तो लिहाजा इसको घाटी जान दो। घाटी में बड़े बड़े डॉक्टर है, मास्टरी है, सारी बातें हैं। तब मैं क्या करता, इससे कर्जा फर्जा लेके जो तो ऐसा भी जो भी है चीज़ें बचता है बेच के जो है तो बच्ची को लाता है, क्योंकि मैं औलाद है अपनी, ला ली। अब कैसे भी रोते धोते भूख प्यास से कैसे बाहर सहरे में कैसे भी 2-4 दिन निकाले, तो मतलब परेशानी से फिर आ गए, फिर चिल्ला करे, फिर जो है तो भिजा दी जाफराबाद को। समझ रहे बात को? अब वो ससुरा वाले का समझ रहे कि हमारे ससुरे ने निकाल के दिया, मैं सर्टिफिकेट भी दिया, वो भी अपनी दुनिया में मगन चढ़ रहा अपना, मैं भी चढ़ रहा अपना। मैं आपको टेक्निकल बता रहा। अब ये मत बोलो ये उनके ख़ानदानी बात है, अंदर साहब हमको कोई को बता रहे, खानदान साहब उनकी घरेलू परेशानी भी देखना है कि हमने नहीं। जब कौम की बात कर रहे ना तो पूरा करो, दिखावा मत करो, और ओरिजिनल काम करो, ओरिजिनल काम करो। अभी 7,000 को अगर तुम जाके नहीं बोलेंगे, और कल को अगर उनको बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, उनको उठा के जेल में डालेंगे, फिर रोड पे नहीं आना, फिर भी जब भी बीच बोलना नहीं। जब हम पहले रोड पे नहीं आए तो हम कई को रोड पे आएंगे, खाओ जूते, खाओ जेलों में जाओ फांसी में लग जाओ। फिर जब भी बोलना, जब आज तुम अगर नहीं जागेंगे ना, आज तुम एक मुहिम नहीं चलेंगे ना, तो जब भी नहीं जाना। मतलब वही चाह रहा ना कि जब तक मुसलमान जेल में जाती ही नहीं, यानी हमारे पास वो शौर नहीं है, सलाहियत नहीं है। और क्या बोलते और बाप ऐसे फलसफे झाड़ते और ऐसे दूर अंदेशी की बातें करते कि वो बेचारे सरकारें बोलती है और बाप क्या पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। यार कुछ तो सुधरो यार, तो हमारे पास कमांड दो ना, एक डिपार्टमेंट बनाओ ना, हम करके बता देना। कुछ काम कुछ अलग अंदाज की भी रहते ना, एक हटके जैसा थोड़े से कि वेज करते कि इल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और बाद में खुदा हाफिज़ हमेशा के लिए। इतने जूते खा रहे, इतने जलील हो रहे, शर्मिंदा हो रहे। मेरे हाल बुरा मत मानिए आप, जो लोग परेशान हो रहे ना, हम देखते, हम घाटी में जाते, मैंने अपील भी करा था घाटी में टेबल लगाओ, इसने टेबल नहीं लगाया। हाँ, घाटी के पास 4 मुसलमान को पकड़ दो, 4 मुसलमान पकड़ दो, 4 को गोलियाँ लगा दो, पूरा औरंगाबाद जमा हो जाएगा। अरे बाप, घाटी के पास 4 मुसलमान गोलियाँ लगी, पूरे मुसलमान जमा, हर पार्टी के लीडर मौजूद। लेकिन किसी तंजीम को, उसी संगठनों की तौफीक अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा कि एक टेबल लगाना कि भाई अगर गाँव खेड़े के लोग आ रहे हैं तो खाला बाजी तुम कहाँ के, घाटनांदरे के क्या हो।
बताओ कब है तुम्हारी डिलीवरी, बताओ तुमने क्या लगाया तुमने, उसका कोई डेटा अपने पास रखना। कल को मुसीबत है तुम कोर्ट में खड़े हो सकते कि साहब हमने सरकारी हिसाब से जो है तो उनकी मदद करें, ये हमारे पास पुरावे है। कल कल को हम सरकार को वो कर सकते हैं, नुमाइंदगी कर सकते। शऊर ही नहीं, शऊर ही नहीं, एकदम अजीब गरीब। अरे क्या हो गया, अरे कौम अरे पैसे पैसे की कमी है क्या, अरे चंदा खैरात ज़कात का निज़ाम है ना अपने पास, काम पे लगो ना। कि खाली बड़े बड़े बातें करते, खाली बाबरी मस्जिद की लफड़ा था वो ख़त्म हो गया, अब वो ज्ञान वापी चढ़ रहा, इधर का चढ़ा उधर का चढ़ा, बड़े बड़े मसले में चढ़ रहे। और यहाँ कौम पूरी तबाह फिंडा हो जा रही। जो बुनियादी बात है, जहाँ लाखों हज़ारों मुसलमान मुतासिर हो रहे, उनकी नस्लें तबाही के दाने पे पहुँचने का मतलब अंदेशे जताए जा रहे। अल्लाह ना करे उनको शरारत ना कर बांग्लादेश घुसी करे, फिर हरकत में नहीं आएंगे। फिर उनकी मजलूमियत को बचाने का ये बड़ा आंकड़ा रहा तो क्या जेब से लगाएंगे, चंदे जमा नहीं होंगे मस्जिदों में, दो भाई दो भाई दो भाई, जेलों में जा रहे जो है। और वक्त से पहले अगर करे तो वक्त से पहले जो रहनुमाई कर दिए, मदद कर दिए, इनको ये करे, कोई कानूनी तरह से वकील खड़े करे, कुछ करे तो मतलब बोलते ना रुपये काम 10 पैसे में हो जाता। लेकिन तुम रुपये काम 10 पैसे को 1 लाख रुपये में करेंगे तो किसके बाप ने सिखाया धंधे? ये सच्चाई वाली बात बोल रहा हूँ जनाब, रफ एंड टफ में बुरा लग रहा हूँ आपको, लेकिन ज़रा जाके पूछो अगर कौम के हमदर्द है तो, नहीं तो फिर अल्लाह है, अल्लाह है, वो अल्लाह पूछेंगे आखिरत में। जो जितने बड़े दावे कर रहे थे, कौम मिल्लत की बात कर रहे थे, इस्लाम की बात कर रहे थे, बड़े बड़े मदरसे तामीर कर रहे थे, इस्लाम के खिले बता रहे थे, आलीशान मस्जिद तामीर करा रहे थे, मस्जिद में जो तो खालिन बिछ रहे थे, झूमर लग रहे थे, अल्लाह इनसे पूछेगा, अल्लाह इनसे पूछेगा कि तुम मेरे घर को सजा रहे थे तो ये मेरे नबी को मानने वाले, मेरे को एक वादहु ला शरीक को मानने वाले, ये एक मजलूमियत का शिकार हो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो वहाँ बोलना, फिर यहाँ तो बोलेंगे हज़रत रिका माता करेगा, लेकिन वहाँ जूते रहेंगे। फिर क्यों इसलिए जूते रहेंगे कि तुम तो कौम की बात कर रहे थे। जब कौम की बात कर रहे थे तो अल्लाह बोलेंगे कौम नहीं थे, इसका नाम अब्दुल रहमान नहीं था, इसका नाम खलील अहमद नहीं था, ये कौम को मंदिर नहीं था, आ साइड में फरिश्तो दो, ये मामला रहेगा। बहरहाल बोला चला माफ़, एक कौम के दर्द में कहा हूँ और इस्लाहतन कहा हूँ और कुछ तल्ख जिम्न इसलिए कहा हूँ कि आप झिझड़ जाए। ये मत बोलिए कि मुझे तमीज़ नहीं बात करनी, मैंने आपको झिझड़ने के वास्ते बोला हूँ कि आप झिझड़ जाए, आपको गुस्सा आए और आप सोचने में मजबूर हो। इस हिकमत अमली के तहत मैंने इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया हूँ। उम्मीद है कि आप जागेंगे, बेदार होंगे और कौम गरीब मुसलमानों की कानूनी तौर से मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आगे आएंगे। देखते रहिए आप एस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।